नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परात्पर पार ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि के चरणों में हम सब प्रणाम निवेदित करते हैं। आइए आज हम दूसरे अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। नारद और भगवान का यह पवित्र संवाद शौनकादि ऋषि वृंद ने सुना सुरुचि सहलाद। नारद और भगवान का संवाद ऋषियों ने सुना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उनके पास जाकर के आदर के साथ पूछा, हे विप्र, आप कहाँ जा रहे हो? कहने में अपनी दशा हुआ उसे संकोच, किंतु कहाँ भगवान ने कहो करो मत सोच। भगवान ने कहा, विप्र, आप सोच मत करो, आप कहो। तब बोला, वह जा रहा, वो कहता है कि मैं धनिकों के पास जा रहा हूं। तब बोला, वह जा रहा, मैं धनिकों के पास भिक्षा लाने के लिए। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तो धनिकों के पास जा रहा हूँ भिक्षा लाने के लिए। हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? भगवान कहते हैं कि आप इतना दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम सतानंद है और मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। तो भगवान ने कहा, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि इसमें आपको कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। जितना आपका दुख दारिद्र है सब दूर हो जाएगा। बतलाए अब हम तुम्हें सुंदर एक उपाय, हर्रा लगे न फिटकरी रंग चोखा हो जाए। हे विप्र, सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए हे ब्राह्मण, तू भगवान सत्यनारायण का पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है, तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। आप भी इस दुख दारिद्र के बंधन से छूट जाएंगे। यह कहा कर द्विज को बता व्रत का पूर्ण विधान, हुए विष्णु भगवान बस तत्क्षण अंतर ध्यान। सतानंद कुछ समय तक करता रहा विचार, सोच समझ कर अंत में हुआ प्रसन्न अपार। और सतानंद ने मन में संकल्प लिया, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करके वह अपने घर को चला गया और उसे रात में नींद भी नहीं आई। महाराज, वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से
वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण ने संकल्प कर लिया कि आज से मैं हर पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत भाई बांधवों के साथ ब्राह्मण को बुला करके, पंडित जी को बुला करके करूंगा। जैसे वर्षा के बिना बुझे न वन की आग, तैसे ही हरि कृपा बिन मिटे ना विपत्ति विराग। बिना भगवान की कृपा के विपत्ति विराग नहीं मिट सकती है। तो भगवान की कृपा होती है तभी विपत्ति मिट जाती है। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से भगवान नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। तब शौनकादि ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। अब श्री सूत जी महाराज ऋषियों को सतानंद ब्राह्मण से सुन करके जिसने इस व्रत को किया उसके बारे में बताते हैं। अब सुनिए जो कुछ हुआ सतानंद के द्वार, करते थे वो एक दिन पूजन भली प्रकार। सूत जी कहते हैं, एक दिन सतानंद के द्वार की कथा है, उसके घर की कथा है। ध्यान से सुनो। जब वह ब्राह्मण अपने भाई बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ, उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। लकड़ी का गट्ठा लिए सिर पर महाकठोर, मुदित लकड़हारा चला सतानंद की ओर। और वह सतानंद की ओर जाने लगा, सतानंद के घर की ओर जाने लगा और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। भूख और प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और किसके और इस के करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके हे ब्राह्मण देवता मुझे बताइए, मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सत्य देव का पूजन है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये भगवान सत्यनारायण का पूजन है। इस कठिन समय में दुख नाशक अति सरल सुगम यहाँ साधन है और इस कलिकाल में सबसे सरल दुखों को नाश करने वाला सबसे सुगम और सरल यहाँ साधन है। सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो ये सब भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से ही है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। सतानंद से जब सुना यह सारा वृत्तांत, मुदित लकड़हारा हुआ, बोला होकर शांत। जब सतानंद से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत की महिमा को लकड़हारा ने सुना तो वो शांत होकर के एकाग्रचित्त होकर के बोला। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर को गया और जिस प्रकार से लकड़हारा और ब्राह्मण में संवाद हुआ, ब्राह्मण ने सारा विधान बता दिया और उसने चरणामृत लिया, प्रसाद लिया और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया लकड़हारा। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यहाँ मन में विचार कर वह बूढ़ा अपने सर पे लकड़ी का गट्ठा रखा और जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसने उन लकड़ियों का दाम जो पहले दिनों से 100 गुना मिला, तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही
गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाई बांधवों व ब्राह्मण को बुला करके विधि के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। व्रत से सत्य कृपालु के मिला उसे आनंद, शोक मिटा संकट हटा कटा कलेश का फंद। और भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने से उस बूढ़े लकड़हारे को क्या मिला? उसका सारा शोक मिट गया, सारा संकट हट गया, सारा क्लेश जो था सब शांत हो गया और उसे परम आनंद मिल गया। तुच्छ लकड़हारा भी भगवान को सच्चे मन से भज करके अपने आप को वैभवशाली बना लिया। महाराज भगवान जाति पाति नहीं देखते, भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं। उत्तम कुल संपत्ति का यहाँ नहीं कुछ मान, सच्चे अंतर भाव के भूखे हैं भगवान। जो अपने अंदर से मन के द्वारा भगवान को भजता है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को अवश्य सुने और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण।